हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी हब पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सेल का कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स में हम एक्सेल को शुरुआत से लेकर एडवांस लेवल तक विस्तार से समझेंगे। अगर आप एक्सेल में नए हैं या अभी तक आपको एक्सेल का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो ये कोर्स खास तौर पर आपके लिए है। यह इस कोर्स की पहली वीडियो है जिसमें हम एक्सेल के बेसिक फंक्शन के बारे में जानेंगे। एक्सेल क्या है ये जानेंगे, एक्सेल का इंटरफेस जानेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले जानेंगे कि एक्सेल क्या है। देखो, एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। मतलब जैसे एक्सेल जो है वो शीटों में बटा हुआ है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा होता है। ये खास तौर पर डेटा को संगठित करने, कैलकुलेशन करने, चार्ट बनाने और डेटा के विश्लेषण के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब आप एक्सेल की हेल्प से डेटा को स्टोर कर सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, फॉर्मूला और फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। बहुत सारे काम आप एक्सेल के अंदर आसानी से कर सकते हैं। चलो आप शुरू करते हैं कि एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं हम अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में। तो एक्सेल को ओपन करने के कई सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले आप विंडो के साथ आर प्रेस करो। तो आप देख रहे हो विंडो के साथ जब आप आर प्रेस करोगे तो आपके सामने ये रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आप टाइप करो एक्सेल। एक्सेल की जो स्पेलिंग है वो है EXCEL, एक्सेल। इसे जैसे आप टाइप कर दोगे तो एक्सेल आपके सामने ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है एक्सेल को ओपन करने का, आप विंडो की दबाओ और यहाँ पे टाइप कर दो एक्सेल, और यहाँ पे ओपन बटन आ रहा है, इस पे आप ओपन कर दो तो ये आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, विंडो की दबाओ और यहाँ पे ऑल फंक्शन आ रहा है, इस पे टिक कर दो। टिक कर दोगे तो आप डाउन एरो प्रेस करते हुए नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक्सेल दिख जाएगा। इसे आप एंटर कर दोगे तो ये एक्सेल ओपन हो जाएगा। ऐसी कई सारे तरीके हैं आप एक्सेल को ओपन कर सकते हो। जब आप एक्सेल ओपन करते हो तो हम इसमें देख रहे हो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। कुछ पहले से टेम्पलेट्स बनी हुई होती हैं, लेकिन हमें पहले से बनी हुई टेम्पलेट्स पर काम नहीं करना है, हमें न्यू टेम्पलेट्स पर काम करना है। तो जैसे यहाँ पे आ रहा है ब्लैंक वर्कबुक, तो हम ब्लैंक वर्कबुक खोलेंगे। तो जब आप खोलोगे एक्सेल के अंदर तो सबसे ऊपर आ रहा है एक्सेल का नाम, इसे कहते हैं टाइटल बार। जहाँ पर बुक्स एक्सेल लिखा हुआ है इसे कहते हैं टाइटल बार। और साइड में आप देख रहे हो ये आ रहे हैं अंडू रीडू के फंक्शन, इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से आप और भी क्विक एक्सेस टूल बार ऐड या रिमूव कर सकते हो। जैसे हम मुझे ईमेल को ऐड करना तो यहाँ पे टिक कर दो, ईमेल ऐड हो गया। या फिर मुझे स्पेलिंग को ऐड करना, यहाँ पे स्पेलिंग को ऐड कर सकते हो। किसी को हटाना तो अनटिक कर दो, ये हट जाएगा। तो इस तरह से आप क्विक एक्सेस टूल बार में कोई सा भी फंक्शन ऐड या रिमूव कर सकते हो। इसके नीचे आप फाइल, होम, इंसर्ट इस तरह के फंक्शन देख रहे हो, इसे कहते हैं टैब फंक्शन या मेन्यू फंक्शन। एक मेन्यू में कई सारे ग्रुप्स बने हुए होते हैं। जैसे होम मेन्यू में देखो आप, क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल्स है। तो एक मेन्यू में कई सारे ग्रुप्स बने हुए होते हैं। तो हम हर ग्रुप को डिटेल्स में समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे एक्सेल में ABCD क्या है। एक्सेल में जो ABCD है ये है कॉलम। जैसे एक्सेल में ABCDE बहुत सारे कॉलम है। एक्सेल में टोटल 16,384 कॉलम है एक्सेल के अंदर। और एक्सेल में जो रो हैं वो हैं 10,48,576 रो हैं एक्सेल के अंदर। एक्सेल में 16,384 कॉलम है और 10,48,576 रो हैं। देखो कैसे हैं, यहाँ पे आप जूम कर सकते हो। एक्सेल में 16,384 कॉलम है और 10,48,576 रो हैं। अब देखो इसमें हमें लास्ट वाले रो में जाना है। ये वाली 1 2 3 जो है ये है रो, ये एक्सेल में रो कहलाई जाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब रो हैं और ABCD ये सब कॉलम है।
हमें लास्ट वाली रो पे जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करोगे तो आप देख लो 10,48,576वीं रो पे हम पहुंच गए। 10,48,576वीं रो पे हम पहुंच गए। ऐसे ही हमें ऊपर जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट अप एरो प्रेस करो तो आप ये ऊपर पहुंच जाओगे। इसी तरह से आप कॉलम भी चेक कर सकते हो। कॉलम चेक करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करो, आप लास्ट वाले कॉलम पे पहुंच जाओगे। XFD लास्ट कॉलम है एक्सेल का। इसी तरह आप शुरू में जाना चाहते हो, कंट्रोल शिफ्ट बैक एरो प्रेस करो तो आप शुरू में पहुंच जाओगे। तो इस तरह से आप एक्सेल में बहुत सारे कॉलम्स में, बहुत सारे रो में काम कर सकते हो। और ये जो बॉक्स है इसे बोलते हैं सेल। जहाँ रो एंड कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं सेल। और इस सेल का जो नाम है वो यहाँ पर आता है सेल बॉक्स में। ठीक है ना, ये FF नेम बॉक्स है, ये सेल का नाम है। यहाँ पे फॉर्मूला आएगा जो आप किसी डाटा में यूज करो। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ डाटा लिया इसमें और मैंने इसमें यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू लिख दी, कुछ भी फॉर्मूला लिख दिया, वो आपको यहाँ पर शो होगा। इसे आप फॉर्मूला ज़्यादा बड़ा है तो आप यहाँ से राइट में एक एरो आ रही है, इस पर टिक करो तो यहाँ पे आपको पूरा फॉर्मूला शो हो जाएगा। इस तरह से आप एक्सेल में काम कर सकते हो। अब देखो नीचे आप जाओगे एक्सेल के अंदर, पहला वाला जो ये नॉर्मल वाला है, इसमें तो आपका क्या होगा, ये डिफ़ॉल्ट रूप से होता है जिसमें आप एक्सेल की शीट को सामान्य रूप से देख सकते हैं। इसका उपयोग तब करना है जब आप डेटा को इनपुट मतलब कोई डाटा एंट्री कर रहे हो, तब आपको इसका उपयोग करना है। दूसरा है पेज लेआउट का। इसमें एक्सेल को पेज फॉर्मेट में दिखाया जाता है। जैसे कि मैं दिखाऊं आपको, इसमें एक्सेल को पेज फॉर्मेट में दिखाया जाता है। जैसे कि प्रिंट होने वाला है तब क्या होगा, कैसे आपका डाटा कटा तो नहीं कहीं से, तो वो सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। इसका उपयोग तब करें जब आपको देखना हो कि प्रिंट करने पर शीट कैसी दिखेगी। और जो तीसरा ऑप्शन है वो है पेज ब्रेक का। मतलब इसमें आप देख सकते हैं कि एक्सेल शीट को कहाँ कहाँ से प्रिंट में काटा जाएगा। जैसे आप इस पर टिक कर दोगे तो आप देख सकते हो इसमें एक्सेल शीट को यहाँ से काटा जाएगा। मतलब अगर आपने यहाँ तक डाटा लिख दिया तो यहाँ से आपका डाटा कट हो जाएगा, ये यहाँ तक ही प्रिंट होगा। इसलिए आप इस पेज के अंदर अंदर डाटा लिख सकते हो। तो आई होप आपको तीनों फंक्शन ये समझ में आ गए होंगे। अब देखेंगे ये वाला फंक्शन, ये है जूम इन और जूम आउट। मतलब आप एक्सेल के सेल का साइज को बड़ा और छोटा यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से बड़ा हो जाएगा, यहाँ से छोटा हो जाएगा। या माउस से कंट्रोल और माउस का स्क्रॉल बटन होता है, उससे आप जूम इन जूम आउट वो भी कर सकते हो। अब दूसरी चीज ये क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार। मतलब आपने 500 कॉलम में डाटा लिखा है तो आप यहाँ से इसे आगे पीछे करके देख सकते हो। अगर आपने 500 रो में डाटा लिखा है तो आप इसे ऊपर नीचे करके देख सकते हो। ठीक है, आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि आप शीट के बारे में। एक्सेल में आप मल्टीपल शीट्स पर काम कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी शीट 1 ले रखी है, आप ऐसी शीट 2 ले सकते हो, शीट 3 ले सकते हो, शीट 4 ले सकते हो। आप किसी भी शीट का नाम चेंज करना है तो माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए और रीनेम पर जाइए और यहाँ से अपने हिसाब से कुछ भी नाम सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने कंप्यूटर रख दिया। या इस शीट का नाम चेंज करना है तो इस शीट पर जाइए, मैंने इसका नाम डिवाइस रख दिया। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हो। अगर आपको किसी शीट को डिलीट करना है, शीट पर राइट क्लिक कीजिए और डिलीट के ऑप्शन पर जाइए, यहाँ से शीट आपकी डिलीट हो जाएगी। तो आई होप अब हम देखेंगे एक्सेल में किसी रो का और कॉलम का साइज कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने किसी सेल में यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये हमने लिख दिया कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब हमें ये देख रहे हैं कि ये कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये इसी सेल में नहीं है, दूसरे सेल में आ रही है। तो इस सेल का साइज कैसे बढ़ाएं, तो यहाँ पे जाओ, जैसे ये प्लस का आइकन बन गया है, इस पर डबल क्लिक कर दो, माउस से माउस पर टिक कर दो तो ये आप देख रहे हो इसी सेल के साइज में फिट हो गया ये कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसी तरह से आप यहाँ से सेल का साइज बड़ा छोटा कर सकते हो। जैसे मैंने इसको इतना बड़ा कर दिया, इसे इतना बड़ा कर दिया। या आप किसी 4 सेल का 5 सेल का, जैसे आपको
चार सेल का सेम साइज लेना है तो किस तरह से करेंगे आप, चार सेल को सेलेक्ट करेंगे और इस पे प्लस आइकन पे जाएंगे, थोड़ा साइज बढ़ाएंगे, देखो चारों का सेल का साइज बराबर बराबर हो गया। इसी तरह से आप रो का साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे आप रो का साइज छोटा बड़ा कर दो। अब किसी चार रो का साइज बराबर करना है, चार रो को सेलेक्ट करो और यहाँ से आप इसका साइज छोटा बड़ा कर दो। ये देखो इस तरह से कर दिया। चार सेल को वो सॉरी चार रो को सेलेक्ट करो, क्यों नहीं हो रही है, रो का भी होगी। चार रो को सेलेक्ट करा, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस वाला आइकन बन के आया, इससे ऊपर नीचे ड्रैग कर दो तो रो का साइज देखो यहाँ पे पहला रो का साइज सेम है, दूसरी का भी सेम है, तीसरी का भी सेम है, सबका सेम है, जहाँ तक सेलेक्ट करा वहां तक सेम है। कॉलम का साइज बिगड़ गया, देखो यहाँ का कॉलम का साइज चौड़ा है, यहाँ का पतला हो गया क्योंकि हमने कॉलम सेलेक्ट नहीं करा था। तो आप इस तरह से कॉलम का साइज भी सेलेक्ट कर सकते हो। आप किसी भी सेल में डाटा एंट्री कर सकते हो, किसी भी सेल में लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो किसी भी सेल में। जैसे आपसे 1 से लेकर 10 तक लिखना है एक्सेल में, 1 दबाओ, एंटर दबाओ, 2 दबाओ, ठीक है ना, और आप इन दोनों को सेलेक्ट करो और नीचे तक ड्रैग कर दो तो ये 1 से लेकर 10 तक गिनती लिख के दे देगा। लेकिन अगर आप 1 लिख दोगे खाली और इसे नीचे तक ड्रैग कर दोगे तो ये समझेगा नहीं है कि आप कहना क्या चाह रहे हो, तो ये 1 कर देगा। लेकिन अगर आप 1 के साथ 2 लिख दोगे तो ये एक्सेल ऑटोमेटिक समझ जाता है कि आपको एक का डिफरेंस लेना है और आपको इतने तक गिनती लेनी है, तो आप वो ऑटोमेटिक कर देगा। जैसे आपको 5 का टेबल लिखना है, यहाँ पे 5 लिखो और दूसरी लाइन में 10 लिख दो और इन दोनों को सेलेक्ट करो और नीचे तक ड्रैग कर दो तो ये ऑटोमेटिक समझ गया कि आपको 5 का टेबल लेना है, तो इनने 5 का टेबल बनाकर दे दिया। तो इस तरह से आप एक्सेल में कुछ भी काम कर सकते हो। लेकिन ये संडे मंडे को ऑटोमेटिक समझ जाता है, जैसे हमने लिखा संडे। अब आपको मंडे नहीं लिखना पड़ेगा, जैसे आप इसे नीचे तक ड्रैग करोगे तो ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि आपको क्या कह रहे हो आप। तो इसने देखो संडे के बाद ऑटोमेटिक मंडे दे दिया, लेकिन जबकि हमने मंडे लिखा नहीं था। ऐसे ये जनवरी फरवरी में कर देता है, जैसे हमने जनवरी लिख दिया और आप इसे नीचे तक ड्रैग कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक सारे मंथ के नाम दे देगा। तो इस तरह से आप एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आज हमने सीखा एक्सेल क्या है और एक्सेल का इंटरफेस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।